नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए औरंगजेब के इतिहास की कहानी। औरंगजेब वली हैं या कातिल। 3 नवंबर का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह भारत के अब तक के सबसे विवादास्पद राजा का जन्मदिन है। 3 शताब्दी बीत जाने के बावजूद छठे मुगल बादशाह मुहीउद्दीन औरंगजेब आलमगीर आज भी राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य में गर्मागर्म चर्चा का सनसनीखेज विषय बने हुए हैं। सरल शब्दों में कहें तो वह मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले दूसरे राजा हैं, जिन्होंने 1658 से 1707 तक लगभग आधी शताब्दी तक 150 मिलियन लोगों पर शासन किया और भारत की अधिकांश मुख्य भूमि एक ही साम्राज्य में शामिल करके शासन को सबसे बड़ी सीमा तक विस्तारित किया। वह इतना विवादित क्यों है? औरंगजेब भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जो सांप्रदायिक आक्रोश का मुख्य लक्ष्य रहा है और उसका चरित्र पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न संगठनों के जरिए दुष्प्रचार द्वारा दागदार होता रहा है। उनके ऐतिहासिक व्यक्तित्व को मुगल सम्राट के रूप में नहीं बल्कि कट्टरता और क्रूरता के एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनकी पहचान राजनीतिक क्षेत्रों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए कई भारतीयों की धारणा में वह एक खलनायक है जिन्होंने अनगिनत हिंदुओं का नरसंहार किया और कई मंदिरों को तोड़ दिया। इसके विपरीत अधिकांश मुस्लिम इतिहास की नजर में वह एक वीर नायक और आध्यात्मिक संत हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मजहबी मुस्लिम थे। उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया और शाही खजाने से व्यक्तिगत खर्च नहीं उठाया। इस धार्मिक होने का उनके राजनीतिक प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें कई लोगों को गलत समझा गया। आज के राजनीतिक दृश्य में उनके नाम का उपयोग यह संकेत देने के लिए भी किया जाता रहा है कि आज के मुसलमान उसी के चाहने वाले हैं। उन पर अक्सर वामपंथियों, दूरदक्षिणपंथियों और यहां तक कि औपनिवेशिक विद्वान ऐतिहासिक दृष्टिकोण द्वारा धार्मिक कट्टरता, भेदभावपूर्ण हिंदू नीति, जजिया कर लगाने, अपने रिश्तेदारों के प्रति बेरहम और मंदिर तोड़ने का आरोप लगाया जाता है। ऐतिहासिक व्यक्तियां मुगल साम्राज्य को बदनाम करके उस पर ब्रिटिश शासन की वैधता को प्रमाणित करने के ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों में निहित है। यह 1870 के दशक में औपनिवेशिक विद्वान द्वारा किया गया था। हालांकि 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिनसे आलमगीर को सबसे अधिक झटका लगा है। पहला है हिंदुओं पर जजिया कर लागू करना। यह तर्क दिया जाता है कि उन्होंने हिंदुओं पर जबरदस्ती जजिया कर लगाया था, जिसे एक बार महान अकबर ने खारिज कर दिया था। इस प्रश्न को प्रमुख इतिहासकारों के कई कार्यों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। एक भारतीय मध्यकालीन इतिहासकार हरबंश मुखिया ने इस विषय पर बहुत उत्सुकता से वर्णन किया कि जजिया कर किसी व्यक्ति की आय का 1.25% वार्षिक राजस्व है और यह केवल ब्राह्मण जैसे धनी हिंदुओं पर उनकी सुरक्षा के बदले में लगाया जाता है। दूसरी ओर एक मुस्लिम व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का 2.50% ज़कात के रूप में देना पड़ता है। इसलिए कहीं कोई भेदभाव नहीं है। इसे प्रमाणित करने के लिए इतिहासकार शिरीन मूसवी ने प्रमाणित किया कि औरंगजेब ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में कोई अंतर नहीं दिखाया। इसके अलावा प्रोफेसर राम पुनियानी ने कहा कि औरंगजेब ने अपनी सत्ता के शुरुआती 20 वर्षों में जजिया कर लागू नहीं किया था। ऐतिहासिक रूप से उन्होंने सिंहासन पर बैठने के लगभग 20 साल बाद 1887 में दक्कन में एक निर्णायक अभियान का नेतृत्व किया, क्योंकि युद्ध के लिए बहुत अधिक खजाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इतिहासकार सतीश चंद्र ने अपने काम रिसेसिंग औरंगजेब में दावा किया कि यह अधिनियम एक राजनीतिक और वैचारिक कदम था। वैचारिक रूप से वह अपने पक्ष में कई मुस्लिम मौलवियों के दबाव से आगे बढ़े। यहां तक कि अपने समय के एक समकालीन यूरोपीय यात्री निकोलो मूची ने लिखा था,
कि राजकोष के मामले में जबरन धर्मांतरण का कोई सबूत नहीं है, तो इसे पता चलता है कि यह उस समय की आवश्यकता थी जिसके द्वारा जजिया कर बिना किसी भेदभाव पूर्ण लागू किया गया। दूसरा चिंताजनक मुद्दा मंदिर विध्वंस है, जो रिचर्ड एम यूटन, रोमिला थापर, हरबंस आदि जैसे कई इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन और मध्य युग काल में हिंदू शासकों के बीच बहुत आम था। अमेरिकी इतिहासकार ट्यूस्के के हालिया काम के अनुसार वास्तव में औरंगजेब ने कुछ मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया, लेकिन मंदिरों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर विध्वंस बहुत कुख्यात है। इस घटना की व्याख्या करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभर सीतारमैया ने लिखा था कि उस मंदिर में कुछ काम और गलत गतिविधियां हो रही थीं। उसका विरोध करने के लिए यहां कार्रवाई हुई। दूसरी ओर जैसा कि डॉक्टर विशंभर नाथ पांडे ने अपने संकलन में लिखा है कि औरंगजेब ने गुवाहाटी कामाख्या मंदिर, भगवान कृष्ण मंदिर, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर आदि जैसे कई मंदिरों को भारी प्रावधान दिए। जीवन भर युद्धों से घिरे रहने वाले औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुई। अपने जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत में ही गुजारे थे। अपने जीवन में विभिन्न संघर्षों में उलझा रहने के कारण एवं अपनी नीतियों के कारण औरंगजेब मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी मृत्यु पर औरंगाबाद में ही उनकी कब्र का निर्माण किया गया था। फिर मिलेंगे आपसे किसी और इतिहास के साथ, किसी और हिस्ट्री के साथ। अगर ये औरंगजेब का इतिहास हमारा आपको अच्छा लगा तो कमेंट शेयर जरूर करें। नमस्कार।